हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 24 जो हमने जहाँ पिछले यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। इस वीडियो में फुल डिटेल में इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली सारी अपडेट सबको मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम 26/3/2025 से स्टार्ट है और लास्ट डेट है फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट फीस के लिए 15/4/2025 तक आप इसमें एप्लीकेशन फीस को भी जमा कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करें डिटेल एंड पोजीशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि 1/3/2025 तक होना चाहिए। इसमें पोजीशंस, वैकेंसी, एज इसमें ईयर में दिया गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले बात करते हैं पोजीशंस की। तो डिप्यूटी डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर के लिए इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसमें एज होना चाहिए मैक्सिमम 57 ईयर्स है, तो अभी आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें रखा गया है बैचलर डिग्री या फिर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी फिर या फिर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हु हेल्ड द रैंक ऑफ द कोल या फिर एलटीडी कोल इन द इंडियन आर्मी या फिर जीपी कैप्ट वीजी सीडीआर इन द इंडियन एयरफोर्स के लिए यहाँ पर जो कि यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस इसमें क्वालिफिकेशन के रूप में मांगा गया है। इसके बाद फ्रेंड डिपार्टमेंट वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस की बात करें तो 7 पोस्ट इसमें है, 7 पोजीशंस के लिए इसमें निकला है और नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 145 वैकेंसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट बैंकर रेडियंस प्राइवेट की। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है और इसमें एज लिमिट होना चाहिए मिनिमम 33 ईयर्स है, मैक्सिमम 50 ईयर्स है, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। और इसमें मैंडेटरी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसमें फ्रेंड्स वर्क एक्सपीरियंस जो कि क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए 12 मंथ का, मिनिमम 12 ईयर्स का आप रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फाइनेंशियल सर्विसेज में या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या फिर प्राइवेट बैंकिंग आउट ऑफ द विच मिनिमम 8 ईयर्स का आप एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द वेल्थ मैनेजमेंट या फिर रिलेटेड प्रोफाइल्स में। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें इसमें ग्रुप हेड की, तो नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है और इसमें मिनिमम 31 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 45 ईयर्स इसमें एज होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए। इसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 ईयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में। उसके बाद यहाँ पर रेगुलेटरी सर्टिफिकेशंस EGNISMS या फिर IRDA। इसमें फ्रेंड्स जो कि मांगा गया है मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजिंग सेल्स इन द वेल्थ मैनेजमेंट या फिर रिटेल बैंकिंग में या फिर इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज में। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ टेरिटरी हेड के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 17 है, मिनिमम में 27 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए। इसमें रेगुलेटरी जो कि यहाँ पर दिया गया है, इसमें पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन द वेल्थ मैनेजमेंट आउट ऑफ विच मिनिमम 2 ईयर्स का एज द टीम लीड का। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी 101 है और इसमें मिनिमम 24 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम रिलेशनशिप मैनेजर इन वेल्थ मैनेजमेंट विथ पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक या फिर फॉरेन बैंक या फिर ब्रोकिंग फार्म्स में या फिर सिक्योरिटी फर्म्स में या फिर एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी का। इसमें 3 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स वेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस के लिए इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 18 है और इसमें मिनिमम 24 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम इसमें 45 ईयर्स होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें 3 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेशनशिप मैनेजर में या फिर इन्वेस्टमेंट काउंसलर वेल्थ मैनेजमेंट में है, तो आप इसमें इस पोस्ट के लिए आप इसमें एलिजिबल हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला पोस्ट है प्रोडक्ट हेड प्राइवेट बैंकिंग की, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, मिनिमम 24 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 45 ईयर्स होना चाहिए। और इसमें यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन में। और यहाँ पर एक्सपीरियंस बात करें तो मिनिमम 3 ईयर्स का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और यहाँ पर मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ द हैंडलिंग क्लाइंट सेगमेंट हैविंग TRV या फिर ₹15 CR करोड़ एंड एबव होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर
पोर्टफोलियो और रिसर्च एनालिस्ट के लिए इसमें 1 पोस्ट है और इसमें मिनिमम 22 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। और इसमें जो कि यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिया गया 2 ईयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें मिनिमम 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च एनालिस्ट में इन द वेल्थ मैनेजमेंट। उसके बाद विथ लीडिंग पब्लिक प्राइवेट या फिर फॉरेन बैंक या फिर ब्रोकिंग में या फिर सिक्योरिटी फर्म्स में। तो अब इसमें इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर रिजर्वेशन पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर दिया गया कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट की बात करते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10 ईयर्स का, ओबीसी के लिए 13 ईयर्स का, एसटी के लिए 15 ईयर्स का एक्स सर्विस इसमें जो कि रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 5 ईयर्स का, ओबीसी के लिए 8 ईयर्स का, एससी के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन इसमें रहने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 600 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगा जो कि एप्लीकेबल टैक्सेस प्लस में पेमेंट गेटवे चार्जेस इसमें रहेगा। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फीस को पे करना होगा और 100 रुपीज़ रहेगा इसमें प्लस में रहेगा एप्लीकेबल टैक्सेस रहेगा प्लस में पेमेंट गेटवे चार्जेस रहेंगे। SC ST PWD और वोमेन कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फीस को पे करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड रहेगा शॉर्ट लिस्टिंग एंड सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ पर्सनल इंटरव्यू एंड आर एनी अदर सिलेक्टेड मेथड के द्वारा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर अपनाया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हाउ टू अप्लाई कैसे करना है तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव द वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड अ कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर गाइडलाइंस फॉर द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर दिया गया कैंडिडेट शुड विजिट यानी इस वेबसाइट पर जाएंगे www.bankofbaroda.in करियर इस वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन और आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ से अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है बैंक वेबसाइट पे द एप्लीकेशन फीस के लिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू आप इसमें एप्लीकेशन फीस को जमा कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग द फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड अदर्स डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर बताया गया है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड है टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट के द्वारा अपलोड किया जाएगा। रिज्यूम होना चाहिए पीडीएफ में और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए 10th मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए पीडीएफ में। एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलिवेंट मार्कशीट सर्टिफिकेट पीडीएफ में और ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट शुड बी स्कैन होना चाहिए इन सिंगल पीडीएफ फाइल में किसमें स्कैन होना चाहिए सिंगल पीडीएफ फाइल में। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए पीडीएफ फाइल में यदि एप्लीकेबल पीडीएफ होता है तो। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। इसके बाद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है तो पीडीएफ फॉर्मेट में इसमें जो कि अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन ए कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू हैव स्कैन्ड डिजिटल इमेज ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन बिलो। यहाँ पर दिया गया ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट भी होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में और इसमें साइज होना चाहिए डॉक्यूमेंट का जो कि 2B A4 का साइज ऑफ द फाइल शुड नॉट बी एक्सीडिंग हो जाए 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट बीइंग scanned up please ensure it is the save as PDF and the size not be more than 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और PDF फाइल में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर दिया गया गाइडलाइंस फॉर द स्कैनिंग द फोटोग्राफ के लिए 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर के बीच में और यहाँ पर सिग्नेचर के लिए बोला गया है बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू हैव ए स्कैन डिजिटल इमेज या फिर हिज हर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन बिलो। यहाँ पर दिया गया फोटोग्राफ के लिए यहाँ पर बोला गया फोटोग्राफ मस्ट भी होना चाहिए रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर का जो कि पिक्चर होना चाहिए और इसमें मेक श्योर दैट द पिक्चर इन द कलर टेकन अगेंस्ट द लाइट कलर्ड होना चाहिए प्रीफर किया जाएगा वाइट बैकग्राउंड। इसके बाद फ्रेंड्स लुक स्ट्रेट होना चाहिए एट द कैमरा विथ ए रिलैक्स्ड फेस यानी कि सीधा फेस होना चाहिए। उसके बाद इफ द पिक्चर इज टेकन ऑन द सनी डे यानी कि डे में दिन में होना चाहिए। उसके बाद सन बिहाइंड यू आर प्लेस योर सेल्फ इन द शेड टू दैट यू आर नॉट स्क्वेंटिंग। उसके बाद हियर जो नो हार्स है जो कि शेडो नहीं आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है डायमेंशन होना चाहिए 200 से 230 पिक्सल के बीच में प्रेफर किया गया है। उसके बाद साइज फाइल होना चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच में। एंश्योर द साइज ऑफ द स्कैन इमेज इन द नॉट मोर देन 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50 KB से ज़्यादा होगा तो ये अपलोड नहीं हो पाएगा।
इसके बाद सिग्नेचर के लिए यहाँ पर बोला गया है सिग्नेचर होना चाहिए जो कि पेपर व्हाइट पेपर पर होना चाहिए, ब्लैंक इंक पेन से होना चाहिए और इसमें डायमेंशन 140 से 60 पिक्सल के बीच में प्रेफर्ड किया गया। साइज होना चाहिए बिटवीन 10 KB से 20 KB के बीच में। इंश्योर द साइज ऑफ द स्कैन इमेज इज नॉट मोर देन 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद सिग्नेचर इन द कैपिटल लेटर्स शैल नॉट बी एक्सेप्ट, यानी कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर जो कि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स गाइडलाइंस फॉर द स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर बोला गया है सेट द स्कैनर रेजुलेशन मिनिमम 200 DPI में। इसके बाद यहाँ पर जो कि गाइडलाइंस दिया गया है इसको रीड कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमें फार्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर जो कि दिया गया है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इस बीच में एलिजिबल है, एप्लीकेबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें बताया बैंक ऑफ बड़ौदा की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में इस वीडियो में कवर किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिल सके।